हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे फिर से एक बार एक चार्ट एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन का यूज करके सिंपल तरीके से आप चार्ट को रीड कर सकते हो एंड एनालिसिस कर सकते हो। क्लियर? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब कि कहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, कहाँ पर बायर्स एक्टिव है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे किस कैंडल स्टिक पैटर्न पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे बताने वाला हूँ। क्लियर? तो इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक रीजन के साथ एंट्री प्लान कर सकते हो। देन आफ्टर आपको एंट्री लेने के बाद सेकंड स्टेप कौन सा लेना चाहिए, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हो। क्लियर? देन आफ्टर टारगेट किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में चार्ट एनालिसिस क्या है, हम किस तरीके से चार्ट को रीड करते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड सक्सेस होगा या वहां पे लॉस लेगा। क्लियर? अगर आप अच्छी तरीके से चार्ट को रीड कर पाओगे तो वहां पे आप एक रीजन के साथ एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर आपने एक रीजन के साथ एंट्री प्लान की है तो वो एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग हो जाएगी। क्लियर? अगर आप विदाउट रीजन, मतलब कि चलिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो यहाँ पे आप एंटर कर देते हो, तो वो एक रीजन के साथ एंट्री नहीं होती है। क्लियर? तो हमेशा जब भी ट्रेडिंग करो तब आप एक रीजन के साथ ट्रेडिंग करो। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, फिर एनालिसिस कैसे करते हैं चार्ट को उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद उसका यूज कैसे करते हैं ट्रेडिंग में वो आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिटेल में वन बाय वन बताने वाला हूँ। क्लियर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग इस वीडियो में नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लियर? और लास्ट में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स का एक चार्ट यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। क्लियर? ये चार्ट है 1 जनवरी 2025 का। अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैं दो टाइम फ्रेम यूज करने वाला हूँ, समझिए। फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम, देन आफ्टर है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम का मेजर एनालिसिस करेंगे। वहां पे हम चेक करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी ट्रेंड लाइन है, कहाँ पे सपोर्ट जोन है, कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ। लेकिन पहले यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे वो सब एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसका यूज हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे करेंगे। और इसका यूज करके हम यहाँ पे एक रीजन के साथ एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं वो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अंडरस्टैंड? देन आफ्टर स्टॉप लॉस कैसे प्लान करते हैं वो भी हम इसी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम 4 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर देते हैं वन विंडो में ताकि हम अच्छी तरीके से चार्ट को रीड कर सके। क्लियर? तो देखिए ये रहा ये करंट चार्ट, मतलब कि 1 जनवरी का चार्ट। तो देखिए जब भी आपको चार्ट एनालिसिस करना हो तब आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन चाहिए। क्लियर? तो वो कहाँ से मिलते हैं? वो आपको पास्ट परफॉर्मेंस से मिलने वाला है। समझिए, एज्यूम कीजिए कि ये जो 1 जनवरी का ये जो चार्ट था वो अभी लाइव मार्केट में है, मतलब कि ये चार्ट अभी क्रिएट नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके लिए आपको पहले प्रीवियस डेटा को समझना होगा और वहां से आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखिए प्रीवियस डेटा में ही क्यों हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिलने वाले हैं, तो समझिए प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग जिस भी लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया होगा तो उनकी पोजीशन क्या होगी, ओपन होगी। तो वो पोजीशन कहाँ पे क्लोज करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केस वो यहाँ पे नेक्स्ट डे क्लोज करने वाले, मतलब कि करंट चार्ट में क्लोज करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये जो 31 दिसंबर का जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, अगर उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो वो अपनी पोजीशन को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, 1 जनवरी 2025 पे, और वो मोस्ट ऑफ द केस उसी डेट में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जिन्होंने बाइंग किया है वो एक बायर जोन पे है और जिन्होंने सेलिंग किया है वो एक सेलिंग जोन में। क्लियर? तो इसी वजह से हमें यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जोन क्या होता है। तो देखिए जोन एंड लेवल में डिफरेंस होता है। क्लियर? लेवल में क्या होता है, एक सिंगल एक लाइन होती है। समझिए
जहां पे प्राइस एक यहाँ पे इस लाइन के ऊपर रिस्पॉन्स देके उसका कोई डायरेक्शन डिसाइड करती है। क्लियर? लेकिन जोन में क्या होता है समझिए कि एक अपर लाइन है, एक लोअर लाइन है। क्लियर? सपोज कि मार्केट इसके नीचे है, तो मार्केट यहाँ से जब ऊपर की साइड मूव करेगी तो इस वाले लेवल से भी रिजेक्शन ले सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ओके, फिर प्राइस इसके अंदर से भी रिस्पॉन्स दे सकता है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। देन आफ्टर प्राइस इसके हायर लिमिट से भी रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमें पूरे डिटेल में पता चल रहा है कि कहाँ पर किस लेवल पे क्या हो रहा है। लेकिन इस वाले लाइन में हमें क्या पता चल रहा है कि जब प्राइस इस लाइन को टच करेगी तभी हमको यहाँ पे कोई रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? तो इसकी एक्यूरेसी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू जोन, इसीलिए हमें पहले जोन पे फोकस करना है। क्लियर? तो जोन कैसे मार्क करते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो देखिए, पहले जब भी चार्ट एनालिसिस करें तब आपको मार्केट किस तरीके से ओपन होता है वो पहले आपको चेक करना जरूरी है। तो देखिए, मार्केट सिर्फ तीन ही तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड ओपनिंग। क्लियर? मतलब कि यहाँ पे मार्केट जिस टाइम पे क्लोज हुआ था उसके नियर बाई मार्केट ओपन होता है, वहां पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था प्रीवियस टाइम और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये कौन सी ओपनिंग हो गई, तो क्या गैप डाउन ओपनिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बियरिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। अंडरस्टैंड? ये हमें यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल मिला। देन आफ्टर हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। समझिए कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? इससे ज्यादा कुछ भी होता नहीं है मार्केट में। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और कहाँ पे साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, वो हमें यहाँ पे पता लगाना जरूरी है। क्लियर? तो सपोज कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड? समझिए कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, देन आफ्टर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। क्लियर? तो फिर प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, देन अगेन ये जो हाई था उसके ऊपर प्राइस एक नया हाई लगाता है, तो ये क्या हो गया, एक नया हायर हाई। क्लियर? तो ये रिट्रेसमेंट क्या होता है, समझिए कि रिट्रेसमेंट थोड़ी गिरावट होती है, उसके बाद प्राइस दोबारा से उसके ओरिजिनल ट्रेंड में चला जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है, ये रिट्रेसमेंट है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या पता लगाना था कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड कहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, तो दोनों पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल गए। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको कनेक्ट कर देना है। अंडरस्टैंड? तो इसकी मदद से आपको क्या पता चलेगा कि अब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि प्राइस इस लाइन के ऊपर क्या कर रही है, अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर है तब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अंडरस्टैंड? और जब इस लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब कि ये प्राइस इस लाइन के नीचे चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे अप ट्रेंड क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को पता लगाना आना चाहिए। क्लियर? इस तरीके से आप डाउन ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैं साइडवेज मार्केट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं उसका भी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए, सपोज कि यहाँ पर एक अपर लाइन है और यहाँ पर एक लोअर लाइन है। क्लियर? मार्केट यहाँ से गिर रहा था, गिरते हुए मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमें सपोर्ट बताते हुए दिख रहा है। क्लियर? सपोर्ट कहाँ पे बताता है, देखिए जहां पर बायर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेलर्स थे उससे ज्यादा अगर यहाँ पे बायर्स हो जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मार्केट अपसाइड चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट रिस्पॉन्स दिखाया मार्केट ने कि एक बाइंग जोन है। अंडरस्टैंड? उसके बाद मार्केट अपर साइड जाता है, तो ये जो हुआ था उसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा कि यहाँ पर जितने बायर्स थे उससे ज्यादा यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, इसी वजह से मार्केट नीचे की ओर गिरता है। क्लियर? ये क्या हो गया, फर्स्ट रेजिस्टेंस का सिग्नल हो गया। और जब फर्स्ट रिस्पांस के बाद जब मार्केट दोबारा से उसी जगह पे सेकंड टाइम रिस्पांस देता है तो वो क्या हो जाता है, एक कंफर्मेशन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कंफर्मेशन मिल गया। क्लियर? तो ये क्या हो गया, एक बाइंग जोन हो गया, मतलब कि एक बाइंग का इलाका है। अंडरस्टैंड? इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाता है और फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस लेता है तो ये क्या हो जाएगा, एक सेलिंग जोन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप पता लगा पाओगे
कि मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा है, अपर साइड सेलिंग, बॉटम साइड बाइंग, मतलब कि मार्केट इन दोनों के बीच में घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइडवेज मार्केट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्विंग हाई और स्विंग लो किस तरीके से मार्क करते हैं। देखिए कोई भी ट्रेंड हो, सपोज कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, क्लियर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट, क्लियर। इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक हाई लगाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे। अंडरस्टैंड? इसके बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और फिर प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। क्लियर? तो ये यहाँ पे क्या हो गया, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन था, ये क्या हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये हो गया स्विंग लो। अंडरस्टैंड? और ये जो अप ट्रेंड चला था उसका यहाँ पे पिक पॉइंट कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया, स्विंग हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका था, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या कर दिया था, ब्रेक डाउन कर दिया था। क्लियर? इसी वजह से यहाँ पे अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। अंडरस्टैंड? जब ट्रेंड खत्म हो जाता है तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि स्विंग हाई कहाँ पे है, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर सकते हो। अंडरस्टैंड? इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम जोन को मार्क करें तो वहां पे आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन जोन किस तरीके से मार्क करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको सिर्फ शैडो को ही कंसीडर करना है। क्लियर? ये देखिए ये शैडो है, एक अपर शैडो है और एक लोअर शैडो है। क्लियर? ये अपर शैडो में क्या दिखाती है, समझिए कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई और यहाँ से क्लोज हुई, मतलब कि एक बुलिश कैंडल थी। क्लियर? तो ये हमें क्या दिखाती है, ये हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाती है। और बॉटम साइड हमें क्या दिखाती है, ये हमें एक बाइंग प्रेशर दिखाती है। कब तक, जब तक ये शैडो बनी थी। वो एक लोकेशन जो है वो क्या है, एक प्रेशर वाला लोकेशन है। अंडरस्टैंड? जब हम जोन को मार्क करेंगे तब हम यहाँ पे उसके शैडो को ही कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली। तो देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है। चलिए इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से थोड़ा गिरता है, फिर यहाँ पे हाई लगाता है। ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर प्राइस यहाँ पे हाई लगाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम रिजेक्शन एंड सेकंड टाइम रिजेक्शन वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस जोन को मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है इसीलिए। अंडरस्टैंड? चलिए इसके बाद प्राइस यहाँ से गिरता है, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट, देन आफ्टर यहाँ पे दोबारा से गिरता है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका स्विंग हाई ऑलरेडी मार्क है। चलिए इसके बाद डाउन ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ, तो देखिए उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट आता, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे स्विंग लो कहाँ पे मार्क करना चाहिए, तो कि यहाँ पे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम इसका लोकेशन चेक करके अब हम इसकी शैडो को कवर कर देंगे। क्लियर? तो ये हमें यहाँ पे बाइंग जोन मिल गया। अंडरस्टैंड? इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, दोबारा से यहाँ पे मार्केट हाई लगाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो देखिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा था, फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, एक स्विंग लो और यहाँ पे हो गया एक स्विंग हाई। अंडरस्टैंड? तो हमें यहाँ पे एक स्विंग हाई मार्क कर देना है, कहाँ पे, इस वाले लोकेशन पे। तो चलिए अब हम इसको मार्क करेंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पे स्विंग हाई मार्क कर लिया। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस जोन मिल गया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस जोन मिल गया। तो ये क्या हो गया, एक साइडवेज रेंज हो गई। कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो जोन था वो क्या हो गया, एक साइडवेज रेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिस्पांस दिया, सेकंड टाइम रिस्पांस दिया, लेकिन मार्केट इसके ऊपर है। तो ये क्या काम करेगा, अब सपोर्ट जोन का काम करेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे अपर साइड सेलिंग, बॉटम साइड मार्केट, तो ये हमें क्या दिखाता है, एक साइडवेज रेंज दिखाता है। क्लियर? ये उसका प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन है। अंडरस्टैंड? तो अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम यहाँ पे कोई भी जोन मार्क नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो देखिए इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, फर्स्ट यहाँ पे हुआ, लेकिन वो सस्टेन किया, द आंसर इज नो। चलिए इसके बाद ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, तो कि यहाँ पे हुआ, इसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया, द आंसर इज राइट।
देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। कहाँ पे लिया? तो कि यहाँ पे लिया। अंडरस्टैंड? तो देखिए ये जो प्रॉपर ब्रेकआउट था उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन से मार्क कर देंगे ताकि हमें पता चले कि अब ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका ऑलरेडी स्विंग लो हमने मार्क किया है। चलिए यहाँ पे स्विंग हाई कहाँ पे है? तो कि यहाँ पे। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके स्विंग हाई को मार्क कर देंगे। क्लियर? तो देखिए हमने यहाँ पे इसकी शैडो को कवर कर लिया। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है, गिरने के बाद प्राइस दोबारा से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता था। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम सपोर्ट। तो ये हमें क्या दिखाता है? एक बाइंग जोन दिखाता है। अंडरस्टैंड? तो अब हमें इसको एक कंसीडर करना होगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे 2 बार प्राइस रिस्पॉन्स दे चुका था, इसी वजह से। क्लियर? देखिए इसके बाद प्राइस अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो देखिए प्रीवियस डेटा में हमने जो एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया, यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। क्लियर? तो हमने टोटल इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसका यूज करंट चार्ट में करेंगे। क्लियर? अगर आप लाइव मार्केट में यूज कर रहे हो तो इस तरीके से आप प्रीवियस डेटा को आप पहले एनालाइज कीजिए और जब भी मार्केट लाइव हो जाए तो उसका आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पे करंट चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। क्लियर? तो देखिए जो यहाँ पे मोस्ट यूजफुल है, जिसको प्रैक्टिकली मैं यूज करता हूँ, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अंडरस्टैंड? चलिए यहाँ पे मैं 2 ट्रेंड के लिए बताने वाला हूँ। फर्स्ट है अप ट्रेंड एंड सेकंड है डाउन ट्रेंड। देखिए फर्स्ट ट्रेंड में हम यहाँ पे फोकस करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पे, देन आफ्टर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्लियर? इसके बाद हम शूटिंग स्टार, बियरिश ट्रेंड के लिए एंड ग्रेवस्टोन डोजी, इन चारों कैंडल को ही हमें यहाँ पे क्या करना है, फोकस करना है। क्लियर? लेकिन इसका लोकेशन हमें पहले चेक करना है। देखिए लोकेशन मतलब कि ये कैंडलस्टिक तो मैंने आपको बता दी, लेकिन वो कहाँ पे बननी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए सपोज कि ये ट्रेंड लाइन है तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न या तो फिर नियर बाय ट्रेंड लाइन पे बननी चाहिए या तो फिर ट्रेंड लाइन पे बननी चाहिए। क्लियर? वो इसका प्रॉपर हमें कंफर्मेशन मिलेगा। क्लियर? उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में नियर बाय ट्रेंड लाइन बननी चाहिए या तो फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे बननी चाहिए। क्लियर? और साइडवेज ट्रेंड में वो कहाँ पे बननी चाहिए, या तो फिर यहाँ पे अपर लेवल में रेजिस्टेंस में या तो फिर यहाँ पे सपोर्ट जोन के आसपास बननी चाहिए। क्लियर? ये उसकी लोकेशन आपको पता होना जरूरी है क्योंकि लोकेशन के आधार पे हम कैंडलस्टिक का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि कंफर्मेशन किस तरीके से ले। देखिए यहाँ पे मैं आपको पीपीएफ मॉडल बताता हूँ। समझिए कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का क्या है, यहाँ पे ग्रुप है। ये जो थर्ड कैंडल है वो आप एज्यूम कीजिए कि एक लाइव कैंडल है। क्लियर? ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं और सेकंड कैंडल भी फॉर्म हो चुके हैं। इस केस में हमें सेकंड कैंडल पे फोकस नहीं करना है। क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का ये जो लो पॉइंट है इसके नीचे ये थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें बियरिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? ये हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता है। अंडरस्टैंड? लेकिन ये किस लोकेशन पे बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताया था, वो सभी यहाँ पे इस मॉडल में अप्लाई होता है। ये था बियरिश पीपीएफ मॉडल और अब मैं बताता हूँ बुलिश पीपीएफ मॉडल। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे सपोज कि एक लाइव कैंडल है। ये फर्स्ट कैंडल का ये जो हाई है उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। तो इसके हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड हो सकता है, ऐसा हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको करंट चार्ट पे लाने से पहले मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आप प्रीवियस डेटा को यूज करें, कैसे आप इंपॉर्टेंट बाइंग एंड सेलिंग लोकेशन आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन मार्क करें, कहाँ पे आपको फोकस करना है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको याद रखना है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी का किस तरीके से आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो चार्ट पे। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पे एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमें उसी प्रोसेस को क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। जो हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते वक्त हमने यहाँ पे जो प्रोसेस को फॉलो किया था उसी प्रोसेस को यहाँ पे दोबारा से हमें फॉलो करना है। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन हो रहा है। अगर ये लाइव मार्केट है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। जब भी मार्केट ओपन हो तब आप वहां पे 10 से 15 मिनट मार्केट को स्टेबल होने दो। क्यों? क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर डायरेक्शन पता होना चाहिए। कौन सा डायरेक्शन? तो देखिए
मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे था, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे था। अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं मार्केट ओपन होने के बाद, तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करनी है या तो फिर अप ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, या तो फिर मुझे यहाँ पे कोई जोन मार्क करना है, मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है या तो फिर सपोर्ट जोन मार्क करना है। अंडरस्टैंड? ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको उसका स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट पता चलेगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट हम चेक करते हैं मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो देखिए प्रीवियस मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, तो कि यहाँ पे क्लोज हुआ। देन आफ्टर मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, तो कि यहाँ पे ओपन होता है। चलिए, तो ये हमें स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, लेकिन ये एक नॉर्मल ओपनिंग है। क्लियर? यहाँ पे कोई मेजर यहाँ पे कोई गैप नहीं है। अंडरस्टैंड? चलिए, लेकिन ये किस जगह पे ओपन हो रही है, देखिए अपर साइड प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे एंड देन आफ्टर यहाँ पे बॉटम साइड बायर्स एक्टिव थे। तो इन दोनों के बीच ही मार्केट ओपन हो रही है। तो हमें क्या शो कर रही है कि मार्केट में अभी भी यहाँ पे सेलर्स का और बायर्स का यहाँ पे अभी भी क्या है, प्रेशर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद प्राइस यहाँ पे एक लो लगाती है। लो लगाने के बाद यहाँ पे क्या बनाती है, एक सपोर्ट बनाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए प्राइस यहाँ से जैसे ही ओपन होती है, फिर अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करती है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाती है। क्लियर? इसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट लेती है, फिर इस वाले लेवल का ब्रेक डाउन करती है। किसका लेवल का, तो कि यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, देन आफ्टर ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि मार्केट जहां से ओपन हुआ था उस लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया और मार्केट इसके नीचे चली गई। क्लियर? तो एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे एक सिग्नल है। अंडरस्टैंड? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। देन आफ्टर हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। ये था यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट। इसको मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से विजुअलिटी मिल सके। क्लियर? इसके बाद ये है एक रिट्रेसमेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड? ये एक अपने रेफरेंस के लिए है कि हमें यहाँ पे पता चले कि मार्केट किस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट लिया था और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। क्लियर? अब हम मैग्नेट टूल को ऑन करेंगे। देन आफ्टर हम इन दोनों लाइंस को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या पता चला कि प्राइस अब इस लाइन के नीचे क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। लेकिन जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे है तब तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अंडरस्टैंड? और जब इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाएगी तो वहां पे क्या समझना है कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। क्लियर? तो देखिए जब भी आपको स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर देना है। लेकिन आपको ये ट्रेंड लाइन पहले मार्क कर देनी है, उसके ही बाद आपको 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करना है। अंडरस्टैंड? तो हमने यहाँ पे डाउन ट्रेंड को कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया अब यहाँ पे मार्केट गिरने वाला है और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वहां पे मैक्सिमम सेलर्स अभी एक्टिव है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी वैसे ही मार्केट यहाँ से दोबारा से गिर सकता है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वहां पे हम कुछ पॉसिबिलिटी को क्या करेंगे, चेक करेंगे। कौन सी पॉसिबिलिटी, कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर एक रीजन बन रहा है एंट्री के लिए। अगर यहाँ पे रीजन बन रहा है तो वहां पे हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। अंडरस्टैंड? तो देखिए जैसे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे आए तब हमें यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट हो कि ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना है या तो फिर ये जो हमने मार्किंग की थी उसको अगर हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 मिनट टाइम फ्रेम में हमने जो एनालिसिस किया था वो एक मेजर टाइम फ्रेम है। क्लियर? लेकिन ये जो 30 सेकंड टाइम फ्रेम है वो क्या है, एक माइक्रो टाइम फ्रेम है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें जो ट्रेंड लाइन दिखेगी वो यहाँ पे थोड़ी फाउल होती हुई दिखेगी, इसी वजह से हमें उसको एडजस्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन पता चल जाए जहां से हम प्रॉपर तरीके से समझ सके कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा सकता है, या तो फिर ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट अब एक्चुअल में यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है या नहीं हो गया है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जैसे हमें रिट्रेसमेंट लेवल मिला, देन आफ्टर यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक बिग बार बियरिश कैंडल बनती है। इसके बाद प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। किस लेवल पे, तो कि यहाँ पे सपोर्ट बनाता था। क्लियर? इसके बाद प्राइस देखिए थोड़ा पॉज हो गया। देन आफ्टर फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो इस बार प्राइस कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो देखिए ट्रेंड लाइन पे फेस कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास प्राइस रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा था। क्लियर? तो एक डबल कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर सेलर ज्यादा एक्टिव है। क्लियर? देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देन आफ्टर इस वाले लेवल पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल नहीं है और यहाँ पे मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो देखिए मार्केट यहाँ से गिरा और फिर इस वाले लेवल को टच किया, लेकिन यहाँ पे कोई हमें पॉसिबिलिटी नहीं दिखी। कैसी पॉसिबिलिटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि हमें डाउन ट्रेंड में क्या चेक करना है, शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। ये दोनों कैंडल्स हमें क्या होनी चाहिए, नियर बाय ट्रेंड लाइन या ट्रेंड लाइन पे होनी चाहिए या तो फिर किसी लेवल पे होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया जा सकता था। क्लियर। अगर हमारे सेटअप के साथ कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो वहां पे आपको क्या करना है, जीरो ट्रेड यहाँ पे आपको लेना है। क्लियर। अगर वहां पे आप यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है और यहाँ पे आप कोई ट्रेड प्लान करते हो तो वो क्या हो जाएगा, एक गैम्बलिंग हो जाएगी, वो यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं रहेगा। क्लियर। तो आप जब भी ट्रेडिंग करो तब आप अपने रूल्स बनाइए, ताकि यहाँ पे जब भी हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिले, कोई रीजन मिले कि मुझे यहाँ पे एक रीजन के साथ यहाँ पे एक एंट्री मिल रही है, तो ही आपको वहां पे एंटर लेनी है। क्लियर। अदरवाइज वहां पे आपको पूरा दिन भले ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाए लेकिन आपको यहाँ पे जीरो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, तो वहां पे आपको मार्केट में वहां पे कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। क्लियर। अगर पूरे मार्केट में मुझे आज 5 ट्रेड दिखेंगे तो मैं 5 के 5 ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मुझे आज मार्केट में 0 ट्रेड दिखेंगे तो मैं वहां पे 0 ट्रेड में ही यहाँ पे मार्केट को क्लोज कर दूंगा। अंडरस्टैंड। ये होती है डिसिप्लिन। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने मार्क की थी उसका यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है। समझिए किसी भी लेवल का, या तो फिर डाउन ट्रेंड हो या तो फिर अप ट्रेंड हो या तो फिर साइडवेज ट्रेंड हो, उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना जरूरी है। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी रिट्रेसमेंट मिले तब आपको उसको कंफर्मेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है तो उसका रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ सकता था, तो देखिए फर्स्ट ये ट्रेंड लाइन पे आ सकता था, या तो फिर इसका जो प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट था उस लेवल पे आ सकता था, और इस केस में ये जो लेवल था उस पर भी आ सकता था। क्लियर। ये 3 पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो उनकी ये 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया तो उसका रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया, तो कि इस लेवल पे आया। ये लेवल कौन सा था, तो कि सपोर्ट जोन था। चलिए फर्स्ट रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन हो गया। देन आफ्टर सेकंड, तो कि ये प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था तो उस पर भी प्राइस यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले रहा था। क्लियर। ये था सेकंड रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद प्राइस क्या मूवमेंट करता है, तो देखिए यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बनाती है, फिर दोबारा से इसी लेवल पे सपोर्ट बनाती है, लेकिन इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करती है। द आंसर इज नो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं है। जब भी आपको स्कैल्पिंग करनी हो तब आपको आपके पास एक मोमेंटम ट्रेंड होना जरूरी है। क्लियर। अगर वहां पे स्लो मोमेंटम है तो वहां पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्लियर। मोमेंटम कहाँ से आता है, तो देखिए जब भी मार्केट में अगर किसी प्राइस एक्शन बेस में अगर यहाँ पे कोई शैडो वाली कैंडल बनती है, समझिए कि जिसकी शैडो यहाँ पे लॉन्ग है, वो कैंडल्स अगर यहाँ पे बनती है तो उसमें हमें यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा देखने को मिल सकता है। अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं चार्ट एनालिसिस में। तो यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन करेंगे। जो हमने 30 सेकंड टाइम फ्रेम में जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमने चेक किया उसको हम क्या करेंगे 4 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्क करेंगे कि प्राइस अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले बबल्स मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाला क्या था, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या था, तो कि यहाँ पे था। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये क्या एक रेफरेंस लाइन है कि प्राइस इस लाइन के ऊपर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। और अब हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। क्लियर। तो देखिए इस तरीके से आपको कोई भी ट्रेंड लाइन हो उसको आपको 4 मिनट टाइम फ्रेम में पहले मार्क करना है, उसी के बाद आपको 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करना है। क्लियर। इससे क्या हो जाएगा, 30 सेकंड टाइम फ्रेम में जो भी नॉइज होगा वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती थी। तो देखिए इस वाले लेवल पे जैसे ही रिट्रेसमेंट देता है फिर प्राइस यहाँ पे हाई लगाता है। क्लियर। इसके बाद इस लेवल को टच करता है, देन आफ्टर इस लेवल को भी टच करता है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। क्लियर। ये अपर साइड क्या है, एक रेजिस्टेंस है। क्लियर। अगर ये लाइन यहाँ पे होती और ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल नहीं होते तो हम यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे हमने कोई एंट्री प्लान की तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी होती। अंडरस्टैंड। इसी वजह से यहाँ पे स्लो मोमेंटम में कभी भी एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया तो फिर प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, प्राइस यहाँ पे फोर्थ टाइम क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अब बन चुका है। क्लियर। इसके बाद देखिए
कि प्राइस नियर बाय ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे प्राइस जैसे ही सपोर्ट लेता है फिर प्राइस यहाँ पे एक हाई बनाता है, देन आफ्टर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बनाता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको छोड़ चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस देखिए एक डिस्टेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। मतलब कि ये जो प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी उसको अब टच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे क्या हो गए, एग्रेसिव हो गए। जो बायर्स यहाँ पे जितने बायर्स थे उससे ज्यादा यहाँ पे बायर्स का पार्टिसिपेंट्स क्या हो गए, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इसी वजह से ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को भी मार्क करना है। क्लियर? जब भी बायर्स इंक्रीज हो जाते हैं तब यहाँ पे अप ट्रेंड में एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, देन आफ्टर हमें यहाँ पे चेक करना है कि रिट्रेसमेंट पॉइंट कहाँ पे। तो देखिए ये जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट ये वाला था। क्लियर? चलिए इसके बाद हमें चेक करना है कि यहाँ पे नियर बाय ट्रेंड लाइन कहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो देखिए जैसे ही हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है फिर प्राइस यहाँ पे हाई लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन के पास एक शूटिंग स्टार यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें देखने को मिल रही है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही थी। तो देखिए प्राइस यहाँ पे जब भी रिट्रेसमेंट लेता है देन आफ्टर यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आता है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे हमें चेक करते रहना है। तो वहां पे अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया था कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ इन्हीं दोनों कैंडल्स को यहाँ पे चेक करना है। देन आफ्टर यहाँ पे हमें चेक करना है बुलिश पीपीएफ मॉडल। क्लियर? तो ऐसी कंफर्मेशन यहाँ पे हमें कहाँ पे मिल रही है, तो देखिए ये रही फर्स्ट हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर? तो ये इसका लोकेशन कहाँ पे, तो देखिए नियर बाय ट्रेंड लाइन। ओके, तो ये हमें फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। चलिए इसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई पीपीएफ मॉडल बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट कंफर्मेशन तो ये था, इसके आधार पे हम यहाँ पे कोई एंट्री प्लान कर सकते थे। सेकंड अगर हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए तो देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई था उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। अंडरस्टैंड? तो ये यहाँ पे हमें बुलिश पीपीएफ मॉडल भी शो हो रहा है। थर्ड कंफर्मेशन तो देखिए प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा था, मतलब कि यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते थे। सपोज कि यहाँ पे अगर हम प्लान करते +4 एंड -4 के हिसाब से, मतलब कि +4 एक रेंज बनाते कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय 4 पॉइंट के नियर बाय आता तो हम वहां पे एंट्री प्लान कर देते, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे -4 तक जाता तो हम वहां पे क्या कर देंगे, एग्जिट प्लान कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो इसके हिसाब से हम 3 तरीके से यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। तो ये क्या होती है, एक रीजन के साथ एंट्री मिल सकती थी। अंडरस्टैंड? तो सपोज कि हम जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखती तो हम एट अ टाइम उसके नेक्स्ट कैंडल में ही अगर हम एंट्री प्लान करते तो वहां पे रिस्क रेशियो कैसा बनता है, तो देखिए उसके नेक्स्ट कैंडल में ही अगर हम एंट्री प्लान करते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है वो पहले हमें यहाँ पे मार्क करना है, उसके बाद हमें टारगेट को सेट करना है। क्लियर? तो देखिए हमारा स्टॉप लॉस होता या तो फिर इस कैंडल के लो के नीचे, जिस कैंडल के बेस पे हमने यहाँ पे जो एंट्री प्लान की थी उस कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे, फर्स्ट पॉइंट। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता कि जिस कैंडल को आपने टारगेट बनाया था उसी कैंडल के लो का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करते। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लान करते तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बनता, 4.15 पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लान किया जाता है विथ रीजन के साथ, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि टारगेट को किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो चलिए उसके लिए अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 4 मिनट टाइम फ्रेम। तो देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट को जैसे ही इंटरकनेक्ट किया था तो जैसे ही 30 सेकंड टाइम फ्रेम में हमने जो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मार्क की थी तो वो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम में मिल गई थी। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखिए जब एंट्री एंड स्टॉप लॉस हमने 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे ले लिया, देन आफ्टर 4 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करना है। तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस का यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं। क्लियर? ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का जोन था उसको हम टारगेट 1 बना सकते थे। क्लियर? जैसे ही टारगेट 1 यहाँ पे हमें मिल जाता तो वहां पे हम इस प्रॉफिट को क्या करते, मैनेज करते और 50% क्वांटिटी को वहां पर ही हम एग्जिट कर देंगे। क्लियर? अगर यहाँ पे टारगेट T1 हमें प्लान किया होता तो हमें एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो देखिए दोबारा से हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम टारगेट T1 प्लान करते तो हमें एग्जिट इस वाले पोर्शन में मिल सकती थी। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता था, 23 पॉइंट का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। क्लियर? कितने रिस्क पे, तो कि 4.15 पॉइंट के रिस्क पे, मतलब कि 4 पॉइंट के अराउंड अगर हम रिस्क लेते
तो हमें इजीली यहाँ पे 23 पॉइंट्स मिल सकते थे। क्लियर? तो फिर हमने यहाँ पे एग्जिट क्यों ले ली? समझिए कि जैसे ही अगर हमें टारगेट T1 मिले तो वहां पे हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैनेज करना है, साथ बाई साथ हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी क्या करना है, ट्रेल कर देना है। कहाँ पे? तो देखिए जहां पे हमने स्टॉप लॉस प्लान किया था वहां से हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ाते जाना है। मतलब कि यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो रिस्क था वो यहाँ पे 0 हो जाएगा और जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसी में ही हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। ये जो एंट्री थी वो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी फ्री हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जैसे ही टारगेट 1 मिलता उसके बाद हमें चेक करना है कि प्रीवियस अपर साइड कोई भी नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे हम सेकंड टारगेट मतलब कि टारगेट 2 को हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कोई लेवल मिला नहीं है। क्लियर? तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती तो हम एट ए टाइम वहां पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। क्लियर? अगर हमें यहाँ पे कोई अपर साइड कोई लेवल मिलता तो उसको हम यहाँ पे टारगेट T2 भी प्लान कर सकते थे। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एज पर ट्रेंड लाइन हम कहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो देखिए इस केस में हमें एग्जिट मिलती है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? इस वाले कैंडल के क्लोजिंग के साथ ही हमें यहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता था, 65 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे इजीली प्रॉफिट मिल सकता था। क्लियर? तो ऐसे सक्सेसफुली हम फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे एज पर प्राइस एक्शन। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। अब हम आएंगे 4 मिनट टाइम फ्रेम में और आगे हम चार्ट को एनालिसिस चेक करेंगे। क्लियर? इसके बाद देखिए इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है। ब्रेक डाउन आने के बाद प्राइस देखिए रिट्रेसमेंट कहाँ पे लेता है, तो कि यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे चाहे तो दोबारा से यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद प्राइस देखिए इस लेवल पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। क्यों सपोर्ट ले रहा है? क्योंकि प्राइस इसके नीचे जा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इसी वजह से अब वो मार्केट को अपर साइड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? इसी वजह से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। चलिए तो अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, उसी प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करना है। ये था सपोर्ट जोन, मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, देन आफ्टर हाई, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, रिट्रेसमेंट मिल गया। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। क्लियर? इसकी वजह से क्या मिल जाएगा, हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो अब हम दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे और पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। क्लियर? तो देखिए ये था स्टार्टिंग पॉइंट, देन आफ्टर ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। इसके बाद हम चेक करेंगे कि कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। तो देखिए उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे कहाँ पे हमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल रही थी। क्लियर? उसके बेस में ही हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करते तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता -4 के अकॉर्डिंग। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करते तो यहाँ पे हमारा रिस्क कितना होता, मिनिमम हो जाता। अगेन तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली ट्रेड तो नहीं ले सकते थे, लेकिन हमारे लॉस को यहाँ पे क्या कर सकते थे, सेव कर सकते थे। अंडरस्टैंड? चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। तो प्राइस यहाँ पे हमारा अगर ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग किया होता तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन प्राइस तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली। तो देखिए यहाँ पे जब भी हाई बना देन आफ्टर ये एक रिट्रेसमेंट बना है, कहाँ पे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस किया उसी लेवल के पास प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही थी। कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न? तो कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो देखिए नियर बाई ट्रेंड लाइन यहाँ पे मुझे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है। फर्स्ट ये वाली कैंडल, सेकंड ये वाली कैंडल। क्लियर? तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 बार अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो इसका क्या मीनिंग है कि प्राइस ये जो प्रीवियस ये जो लेवल था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो इसके बाद जब भी इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती, अदरवाइज अगर हमें यहाँ पे कोई बुलिश पीपीएफ मॉडल भी आइडेंटिफाई कर देते हैं तो भी हमें यहाँ पे पता चल जाता कि यहाँ से प्राइस का ब्रेकआउट करने वाली है। क्लियर? तो इसके नेक्स्ट टाइम मतलब कि यहाँ पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते थे। अंडरस्टैंड? तो इस केस में अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा रिस्क और रेशियो कैसा होता, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो सपोज कि इस बुलिश पीपीएफ मॉडल के बाद अगर हम एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होता है ये जो प्रीवियस है यहाँ पे जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न थी उसका लो का ही हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी कैंडल के आधार पे हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे थे, इसी वजह से। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता, 8 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल सकता था और टारगेट किस तरीके से हम अचीव कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर भी उसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे हाई बनाया, देन आफ्टर रिट्रेसमेंट बनाया, देन आफ्टर यहाँ पे हाई, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अंडरस्टैंड?
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पता चले कि प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जिसकी मदद से यहाँ पे हम एग्जिट के लिए प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए प्राइस यहाँ पे दोबारा से जब रिट्रेसमेंट बनाया, फिर प्राइस यहाँ पे हाई बनाता है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड टाइम प्राइस इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस प्लान करता है, तो एज पर प्राइस एक्शन हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, एग्जिट प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो ये होता फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे हम एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे एग्जिट प्लान करते तो हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बनता, तो देखिए इसी के रेजिस्टेंस के साथ हम यहाँ पे एग्जिट प्लान करते हैं तो 60 पॉइंट का हमारा यहाँ पे रिवॉर्ड बनता है। कितने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग? 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? ये था फर्स्ट रीजन एग्जिट के लिए। इसके बाद तो देखिए प्राइस यहाँ पे जो लो लगा, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही क्लोज हो जाती तो हम यहाँ पर भी एग्जिट प्लान कर सकते थे। क्लियर? लेकिन इस केस में हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कम हो जाता। अंडरस्टैंड? तो हम यहाँ पे किसको कंसिडर करते हैं, तो प्राइस एक्शन बेस, जहां पे प्राइस फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया और सेकंड टाइम जहां पर रेजिस्टेंस लिया, उस केस में हम यहाँ पर भी एग्जिट प्लान ले सकते थे। अंडरस्टैंड? चलिए इसके बाद प्राइस ने क्या मूवमेंट किया, तो देखिए यहाँ पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब कि जब भी ब्रेक डाउन करेगा उसके बाद क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। तो अब हम दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वहां पे हम कुछ पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। तो देखिए प्राइस इस फर्स्ट सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रहा है, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है। तो उसी प्रोसेस को दोबारा फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देनी है। क्लियर? इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे इस प्राइमरी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर रहा है और अगेन यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। तो प्राइस ने कहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये जो सपोर्ट जोन था उसी के पास प्राइस यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट बनाता है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करने की कोशिश करता है और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको आज के इस एनालिसिस एपिसोड से पता चला होगा कि किस तरीके से आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो, किस तरीके से चार्ट को रीड करना चाहिए, कहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करें, कहाँ पे सपोर्ट है उसको आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड? कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिल सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको फोकस करना चाहिए और किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेके भी समझा कि किस तरीके से आप एक रीजन के साथ एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को डिसाइड कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप आपको आज का ये चार्ट एनालिसिस एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। ओके, तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।